हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लोगों को भड़काने का काम करती है, लोगों को लड़ाने का काम करती है, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की साजिश रचती है। ब्लैक मनी पे बात नहीं करती, लोगों के रोज़गार छिन रहे उस पर बात नहीं करती और अच्छे दिन की बात करती थी, लेकिन सबके बुरे दिन आ गए देश में। पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा है। आए दिन मूंछ रखने पे दलितों की हत्या हो रही है, घोड़ी पे बारात निकालने पे हमला हो रहा है, घड़े छुलेने पर हत्या हो रही है, बहन बेटी की इज्जत लूट के उनको फांसी पे लटकाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते ही नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा मोहन भागवत जी का, जो आरएसएस के संघ प्रमुख हैं। उन्होंने पहली बार अपने वक्तव्य में अशोक विजयदशमी के दिन परसों उस मुद्दे को शामिल किया कि हाँ, ये दर्द है और ये देश के लिए खतरनाक है। देश में सभी लोगों को अपने धार्मिक आस्था की आज़ादी है, सबको एक दूसरे की धर्म की इज्जत करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि देश में लोगों के जलाशय, उनके शमशान घाट और मंदिर सबके एक होने चाहिए, सबको सम्मान के साथ उसमें जाने का मौका मिलना चाहिए। कब का ये वीडियो है और सर जो वीडियो में कंटेंट है, उसको लेकर के आपका क्या स्टैंड है? कभी कंटेंट पहले पूरा देखिए। लोग आधा अधूरा कट पेस्ट करके, भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है वो झूठ बोलना और हर धार्मिक मुद्दे को भी राजनीति में घसीटना। क्योंकि कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। भारतीय बौद्ध महासभा जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाई, हर साल दीक्षा का आयोजन होता है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उन्होंने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई। तो वो जब हर साल बौद्ध धर्म दीक्षा का आयोजन पूरे देश में हज़ारों स्थानों पर होता है और पूरी दुनिया में होता है, वहाँ भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई जाती है और 22 प्रतिज्ञाएं कराई जाती हैं। वो जो भी आरोप लगा रहे हैं एकदम झूठे हैं, एकदम झूठे। सर, उसमें जो कंटेंट है कि हिंदू देवी देवताओं को आगे से नहीं पूजेंगे, उसमें आप भी नज़र आ रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि वो गलत है? नहीं नहीं, वो जब आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, तो कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जब वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो फिर वो मानवता की बात करता है, वो किसी धर्म की बात नहीं करता, वो किसी धर्म को अपमानित करने की भी बात नहीं करता, वो सबके सम्मान की बात करता है, वो सबकी आस्था की रिस्पेक्ट करने की बात करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये भाजपा के लोगों के पास कुछ है नहीं। वो पूरा वीडियो देखें और पहले तो वो अपना अपना दिमाग ठीक करें कि किस तरह वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को जातीय धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। उनके पास राजनीति के लिए करने के लिए कोई और मुद्दा ही नहीं धर्म से अलग। मुझे लगता है कि उनको ये समझना चाहिए कि देश प्रमुख है, देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। उन्हें देश से प्यार करना चाहिए और देश का प्यार का मतलब देश के रहने वाले लोगों से भी प्यार करना चाहिए, उसमें नफरत पैदा नहीं करनी चाहिए। सर, उसमें जो कंटेंट है कि हिंदू देवी देवताओं को आगे से नहीं पूजेंगे, उसमें आप भी नज़र आ रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि वो गलत है? नहीं नहीं, वो जब आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, तो कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जब वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो फिर वो मानवता की बात करता है, वो किसी धर्म की बात नहीं करता, वो किसी धर्म को अपमानित करने की भी बात नहीं करता, वो सबके सम्मान की बात करता है, वो सबकी आस्था की रिस्पेक्ट करने की बात करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये भाजपा के लोगों के पास कुछ है नहीं। वो पूरा वीडियो देखें और पहले तो वो अपना अपना दिमाग ठीक करें कि किस तरह वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को जातीय धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। उनके पास राजनीति के लिए करने के लिए कोई और मुद्दा ही नहीं धर्म से अलग। मुझे लगता है कि उनको ये समझना चाहिए कि देश प्रमुख है, देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। उन्हें देश से प्यार करना चाहिए और देश का प्यार का मतलब देश के रहने वाले लोगों से भी प्यार करना चाहिए, उसमें नफरत पैदा नहीं करनी चाहिए। आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो कंटेंट है उसमें ये कहा जा रहा है, सर मैं सवाल को दोबारा दोहराऊंगा, कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश को आगे से मैं नहीं पूजूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। क्या ये लगता नहीं कि ये गलत है? आप 22 प्रतिज्ञाएं पूरी पढ़िए तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुद्दा नहीं है। वो हर चीज़ को, धार्मिक आयोजन को भी राजनीति में घसीटती है। इसका किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनीति से, किसी धर्म को आस्था पहुंचाने से कोई संबंध नहीं है। बौद्ध धर्म की दीक्षा का आयोजन हजारों जगह पर पूरी दुनिया में हर साल होता है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हिंदुओं की भावनाओं को जो है वो ठेस पहुंचाया जा रहा है। दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव होता है वहाँ जय श्री राम की, जय श्री कृष्ण के नारे लगाते हैं, लेकिन जहाँ सत्ता बन जाती है वहाँ पर इस तरीके के बयान जो है वो आते हैं। नहीं नहीं, हमारी पार्टी का कोई एक भी बयान नहीं मिलेगा ऐसा। हमारे पार्टी के एक नेता का ऐसा बयान नहीं मिलेगा। ये आरोप एकदम निराधार है। बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है ना, इसलिए वो हर चीज़ में राजनीति ढूंढती है। अरे वो लोगों का सम्मान करना तो सीखे, लोगों की इज्जत करना सीखे, दूसरे के धर्म की आस्था की इज्जत करे। सबको एक दूसरे के धर्म की आस्था की इज्जत करनी चाहिए। भारत मजबूत करना चाहिए, भारत पर सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। किसी को व्यक्तिवाद से ऊपर उठ के पूरे देश से प्यार करना आना चाहिए, नफरत खत्म करनी चाहिए देश। एक आखिरी सवाल, और मैं चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कम से कम 100 साल में एक लक्ष्य निर्धारित आज करें और देश के सारे मुख्यमंत्री भी करें कि हम भारत को छुआछूत मुक्त, जातिवाद मुक्त भारत बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, जो वहाँ पर हुआ, क्या आप उसके स्टैंड पर अभी भी कायम हैं? नहीं, प्रोग्राम आयोजित हुआ है, ये तो कोई दीक्षा का हर साल होता है।
1956 से होता आ रहा है, कोई नया थोड़ी ना है। नागपुर के दीक्षा भूमि में तो 20 लाख लोग होते हैं। ये दीक्षा का प्रोग्राम तो हर साल होता है और हजारों जगह पर होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम, जिनका कहना है कि इस पूरे तरीके के जो कार्यक्रम है हर साल जो है वो आयोजित होते हैं और बीजेपी जो है वो इस तरीके से जानबूझकर इस तरीके का मुद्दा जो है वो बना रही है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।